चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की ठीक आधी रात में लगेगा साल 2023 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण। 500 साल बाद बनेगा दुर्लभ महासंयोग और वहीं चंद्र ग्रहण के बाद से ही चमक जाएगी 5 राशियों की किस्मत। जी हाँ मित्रों, चंद्र ग्रहण पर 500 साल बाद बन रहा है गज केसरी राजयोग, साथ ही बनेगा सस योग, रवि योग, बुधादित्य योग के साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद 5 राशि वाले लोगों को अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। उनकी किस्मत एकदम से चमकने जा रही है। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न होगी, जिससे कई राशियों का भाग्य उदय होगा। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बारे में सभी और महत्वपूर्ण काम की जानकारी। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समय समय पर सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं, जिसका प्रभाव मानव जीवन के साथ ही देश और दुनिया पर भी होता है। स्वयं नासा के वैज्ञानिक भी इस बात को मान चुके हैं कि जब भी ग्रहण का असर होता है ना, तो उसका प्रभाव सभी व्यक्तियों के नाम और राशि के ऊपर भी देखने को मिलता है। और इस बार 500 सालों के इतिहास के बाद 28 अक्टूबर की रात में, यानी कि शरद पूर्णिमा की रात में 1:44 से ये चंद्र ग्रहण शुरू होगा, जो कि देर रात 2:24 तक रहेगा। और इसी के साथ चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है ना, वो ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। आपको बता दें, इस बार साल 2023 का जो आखिरी चंद्र ग्रहण हो रहा है ना 28 अक्टूबर के दिन, सबसे बड़ा योग बन रहा है शरद पूर्णिमा का योग। और उसी के साथ चंद्रदेव और देवगुरु बृहस्पति की युति से गज केसरी राजयोग का निर्माण भी हो रहा है। साथ ही रवि योग, बुधादित्य योग, सस योग और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं, जिससे चंद्र ग्रहण का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। और साथ ही चंद्र ग्रहण के दिन दान पुण्य का भी काफी ज्यादा महत्व होता है, और चंद्र ग्रहण के दिन किए गए दान का जो फल है ना, वो भी कई गुना प्राप्त होता है। चलिए जान लेते हैं इस बार चंद्र ग्रहण पर दुर्लभ और महासंयोग बनने से किन किन राशियों का भाग्य उदय होगा, किन राशि वाले लोगों को अचानक से धन लाभ मिलने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है, और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल धोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि चंद्र ग्रहण के दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम एक साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या चंद्र ग्रहण के दिन गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को एक दिन का भरपेट भोजन दिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और धन के देवता भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा। और यही कटु सत्य
है। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बन रही है ना, वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मित्रों, चंद्र ग्रहण पर जो 5 दुर्लभ और महासंयोग बन रहे हैं ना, ये मिथुन राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित हो सकता है। ग्रहण के तुरंत बाद से ही मिथुन राशि वाले लोगों की किस्मत एकदम से चमक सकती है और साथ ही अगर आप अपना कारोबार करते हैं, अपना कोई भी व्यवसाय करते हैं ना, तो उसमें भी लाभ के योग बनेंगे। आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। आपको माता पिता के साथ संबंध जो है वो मजबूत देखने को मिलेंगे और वहीं परिवार में आपकी खुशियां आएगी और इस समय आपको आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन का लाभ भी हो सकता है, जिससे अगर मिथुन राशि वाले कर्ज से परेशान हैं तो कर्ज से भी आप चुकता हो सकेंगे और वहीं आपके अपने जीवन साथी के साथ संबंध जो है ना वो मधुर बनेंगे और जीवन साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा। जिनके भी मिथुन राशि है ना, इस बार चंद्र ग्रहण के बाद से ही आपके बंद किस्मत के दरवाजों को खोलने लगेगा और साथ ही हर एक क्षेत्र में आपको लाभ की संभावना ही बनेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और अपने परिवार के लोगों के साथ आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। चंद्र ग्रहण जो है ना वो कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा और अनुकूल सिद्ध हो सकता है और चंद्र ग्रहण के बाद कुंभ राशि वाले लोगों का भाग्य उदय होगा और आपको मान सम्मान के साथ ही बड़े पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और वहीं अगर आपको कोई भी डर लगता है, कोई भी भय है किसी भी काम का, किसी भी घटना का, तो उससे भी छुटकारा मिलेगा और किसी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे, जिससे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। ग्रहण के बाद कुंभ राशि वाले लोगों के साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी और वहीं आप अपने शत्रुओं पर भी विजय पाएंगे। इसके अलावा आपकी इनकम में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी और साथ ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी होगी। अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो चंद्र ग्रहण के बाद समय जो आपके लिए अनुकूल रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी समस्या से परेशान है ना, तो उससे भी राहत मिलेगी। और वहीं जिसकी भी कुंभ राशि है ना, ग्रहण के बाद आपको सट्टा, लॉटरी, इन सभी में भी लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सट्टे में भाग्य आजमाएं, लेकिन 10, 20, 50 रुपए में आप अपनी किस्मत में जरूर हाथ डाल सकते हैं। ग्रहों का जो दुर्लभ संयोग बन रहा है ना, ये आपके लिए फेवर में ही है। चलिए जान लेते हैं अगली जो भाग्यशाली राशि बन रही है उसके बारे में। उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं? उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार किसमें आपको ज्यादा तरक्की प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और मात्र 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं होता है और फ्री में थोड़ा बहुत ऐसे कुछ भी नहीं बताया जाता। ऐसे में आप फालतू कॉल या मैसेज करके अपना स्वयं का और गुरुजी का दोनों का समय खराब मत कीजिए। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है या घर परिवार में लगातार लड़ाई झगड़ा, गृह कलेश या किचकिच बनी रहती है, या लड़का लड़की का संबंध होने जा रहा है, एंगेजमेंट होने जा रही है और उससे पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, गुण मिलान करना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए चंद्र ग्रहण के बाद
अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए चंद्र ग्रहण के बाद करियर और कारोबार दोनों के ही लिहाज से समय जो ना आपके लिए अच्छा और शुभ साबित होगा, क्योंकि एक तो यह ग्रहण आपकी गोचर कुंडली के 10वें स्थान पर लगने जा रहा है। इसलिए जो भी व्यक्ति नौकरी पेशा है उन लोगों को जूनियर और सीनियर दोनों का ही साथ मिलेगा, यानी कि नौकरी में आपके जो भी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी है या आपके जो सबॉर्डिनेट है, दोनों का ही आपको फेवर मिलेगा, जिससे आपके प्रभाव में भी बढ़ोतरी होगी। और वहीं किसी भी सरकारी योजना का आपको अच्छा और शानदार लाभ भी मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और पारिवारिक जीवन भी आपका शुभ रहेगा। आपके घरेलू खर्चों में कमी आएगी और इनकम के नए नए मार्ग प्रशस्त होंगे। साथ ही जो कारोबारी है, जो व्यापारी है, उनको इस समय अच्छा सा धन का लाभ हो सकता है। आपको नए नए ऑर्डर मिल सकते हैं और आपका व्यापार का विस्तार भी होगा। कुल मिलाकर मकर राशि वाले लोगों के लिए जो ये चंद्र ग्रहण है ना, ये बहुत ही अच्छा और शुभ योग बना रहा है। चलिए जान लेते हैं चंद्र ग्रहण के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी ना वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। मित्रों, चंद्र ग्रहण पर जो दुर्लभ और महासंयोग बनने जा रहा है ना, उसका लाभ कन्या राशि वाले लोगों को भी देखने को मिलने वाला है। चंद्र ग्रहण पर इस योग के प्रभाव से आपको भाग्य का साथ मिलेगा और साथ ही नौकरी में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। और पहले से अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है ना, तो उससे भी लाभ ही मिलेगा। आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी और भाग्य पूरी तरीके से आपके फेवर में रहेगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः।